स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी पर। देखिए, एक बैड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ का कोई कंफर्मेशन अभी मैं नहीं दे सकता हूं। सीएनबीसी टीवी पर एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल के हवाले से ये खबर है। जब ये ऑफिशियली एनएसई और बीएसई की साइट पर अपडेट होगी उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि खबर है और खबर के कारण ही शायद गिरावट इतनी लंबी हो गई। आज 5.5% आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी गिरता हुआ दिखाई दे रहा। उसके साथ ही एक बात को और मैं बता देना चाहता हूं कि पोर्टफोलियो सर्विसेज अवेलेबल हैं। 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। आप इस पोर्टफोलियो में अगले आने वाले 3 से 6 महीने में 25 से 30% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोली जा सकती है कि बिल्कुल आपको लिख के दिया जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा से अनिश्चित है, अनिश्चित था और अनिश्चित ही रहने वाला है। फिर भी अपनी पूरी कोशिश के साथ वो हम पोर्टफोलियो लाए हैं। लॉन्ग टर्म में जो लोग उस पर डालेंगे पैसा वो वाकई फ़ायदे में ज़रूर रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी इस बार क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई है तो अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा रही है। तो चलिए हम अपनी बात को आईआरसीटीसी से ही शुरू करते हैं वापस में। तो जो लोगों को पोर्टफोलियो सर्विसेज चाहिए तो वो imvandanmisra@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको पोर्टफोलियो भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको 499 रुपये का एक इंस्टा मोजो का पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको व्हाट्सएप पर सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी जैसे आपका पेमेंट आता है। तो चलिए बात करते हैं आईआरसीटीसी की। आप देख सकते हो 776 रुपये पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है, 5.5% डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 775 के क्लोजिंग को हम अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो फिलहाल आपका स्टॉक अभी भी 100 दिन और 200 दिन के ईएमए से ऊपर का ट्रेड कर रहा है। स्प्लिट होने के बाद ये एवरेजेस भी स्प्लिट किए गए हैं, तो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब है ऐसी कोई वीकनेस की स्थिति नहीं है, लेकिन 50 दिन का ईएमए टूट जाना अपने आप में स्टॉक की कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि 50 दिन का जो ईएमए टूटा है तो यहाँ से पता चलता है कि जो इमीडिएट ट्रेंड है वो स्टॉक का नेगेटिव हो गया है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। इसके बाद कोरोना वायरस की जो नई वेव आई है और अफ्रीका में जो नया स्ट्रेन मिला है, उसके बाद ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल क्या छपा है कि म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है नंबर 5 पेयर्ड 0.69% टू 4.78% म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग। इसके बाद आईआरसीटीसी एज कम्पेयर टू सितंबर 30 द जीआईसी फॉर्मली नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑल्सो पेयर्ड इन इट्स स्टेक रन कंपनी एज गवर्नमेंट हैड हेल्ड 1.36% stake until September 30, but its name didn't appear in the updated shareholding filing। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के जो स्टेक हैं वहाँ पर ऐसी आशा लगाई जा रही है, ऐसा गेस किया जा रहा है कि इन्होंने अपने स्टेक सेल किए हैं, क्योंकि जो नई शेयर होल्डिंग पैटर्न की फाइलिंग हुई है उसमें फ़िलहाल तो इनका नाम नहीं है। क्लियर पिक्चर आपको दिसंबर के क्वार्टर का जो फाइलिंग होगी एनएसई बीएसई की साइट में वहीं पे पता चल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी स्टॉक जो स्प्लिट हुआ था उसके बाद जिस तरीके से इसने गिरावट लगातार जारी रखी है, तो नेगेटिव माहौल तो सेंटिमेंट बन ही रहे हैं। इसके साथ नेगेटिव न्यूज़ और है कि जो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 50% कन्वीनियंस फीस पर हमको कमीशन दीजिए, तो वहाँ पर से एक लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना ये डिसीजन ओवर रूल कर लिया था और बाद में वापस भी लिया। आपने देखा यहाँ पर 1,26,06,525 शेयर ट्रेड हुए आज के दिन दोपहर के 3 बजे तक का डेटा है, जिसमें 35,26,427 के शेयर की डिलीवरी। टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 28% रही, तो यानी लगभग 35 लाख के आसपास शेयर्स डीमैट अकाउंट में भी उठाए गए हैं आज के दिन। मेरा ऐसा मानना है कि फ़िलहाल अभी आपको इस सेक्टर से ही दूर रहना चाहिए, न केवल आईआरसीटीसी बल्कि इस पूरे सेक्टर से ही अभी आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। लगातार नज़र बनाए रखिए दक्षिण अफ्रीका का जो वायरस है, नया स्ट्रेन है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसी के बाद इस पूरे सेक्टर पर आप नज़र रखिए। कुछ लोग इंडियन होटल्स पर भी मुझसे जो सवाल पूछ रहे थे, उसके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि किसी भी स्टॉक में आप अभी ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिए जो कि ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है, एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।